जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आप सबको गौमाता की कथा सुनाने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि गौमाता की पूजा करने और उन्हें खाना देने से हमारे कौन कौन से कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इस कथा को सुनने से आप सबको अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होगी और आपके अनेकानेक कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे थे और माता लक्ष्मी पास में बैठी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते वे अचानक से रुक गईं। तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से पूछते हैं, क्या हुआ देवी, रुक क्यों गईं आप, क्या सोच रही हैं? तभी माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और त्रिकालदर्शी भी हैं, आपको तो सब पता है। मेरे मन की कोई भी बात आज तक आपसे छिपी है क्या? मेरे मन में क्या प्रश्न है, प्रभु आपको भली भांति पता है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं आपकी चिंता को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति और जगत के कल्याण के लिए ही चिंतित हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप निसंकोच होकर पूछें। फिर देवी लक्ष्मी कहती हैं, भगवान यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करती हूँ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, भगवान आज मैंने पृथ्वी लोक पर बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। तभी भगवान विष्णु पूछते हैं, देवी ऐसा क्या देखा पृथ्वी लोक पर? माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ अत्याचारी मनुष्य गायों की हत्या कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। वही कुछ सज्जन मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। प्रभु यह सब दृश्य देखकर मेरा मन बहुत ही व्यथित है। मनुष्य खुद की इच्छा पूर्ति के लिए इन बेजुबान पशुओं को क्यों मरता है? इन पर इतना अत्याचार क्यों करता है? हे स्वामी, मेरे मन में यह जानने की इच्छा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की पूजा करता है, उसकी सेवा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो अत्याचारी मनुष्य गायों को मारता है, उन पर अत्याचार करता है, उसे कौन सा दंड मिलता है? भगवान देवी लक्ष्मी की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, देवी आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जो गायों को कष्ट देता, उन्हें मारता है, उसे तो उसके पाप किए हुए कर्मों की सजा नरक में अवश्य मिलती है, परंतु जो गायों की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और देवलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, यह मैं आपको एक कथा के माध्यम से आपको समझाता हूँ। हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है, उसके समस्त कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन धान्य वैभव और कीर्ति की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मनुष्य देवलोक में निवास करता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु यह मेरा सौभाग्य है कि यह कथा आपके द्वारा मुझे सुनने को मिल रही है। भगवान कथा प्रारंभ करते हैं, कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, भूलोक पर विवस्वान वंश में एक मनु नाम के राजा, जो महाराज धर्म का बड़ा पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। उन्होंने शांति और धर्म पूर्वक अपनी प्रजा और राज्य का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही सभी तरह से सुखी रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे तुष्ट रहती थी। कुछ दिन बाद राजा मनु की शादी राजकुमारी शत्रुपा से हो जाती है। महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु कुछ वर्ष बीत जाने के बाद महाराज को अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। महाराज मनु अकेले और एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप भी नहीं किया है और मैंने सदाचारियों और मुनियों की सेवा की है, धर्म पूर्वक राज्य भी चला रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? ये सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और संतान प्राप्ति के लिए कोई मार्ग बताएंगे। इतना सोचकर राजा मनु रानी शत्रुपा के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए।